हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रहता है कि बिलासपुर को कब हिमाचल प्रदेश में जिले का दर्जा प्राप्त किया गया था। तो बिलासपुर को हिमाचल में एज अ डिस्ट्रिक्ट अपनाया गया था जुलाई 1954 में, यानी कि 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला बना था। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि बिलासपुर हिमाचल का कौन सा जिला बना था, तो 5वां जिला बना था। या फिर कई बार पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन बना था, तो आपका आंसर होगा बिलासपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप भी एचपी जेपीटी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमने एक रिकॉर्डेड क्लासेस के बैच को ओपन किया है, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बैच की टोटल फीस आपकी 180 है, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, मैथ्स और साइकोलॉजी सेक्शन, इन 4 सेक्शन की रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स और पीडीएफ साथ साथ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है, इन नोट्स को बाय करना चाहता है या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस को बाय करना चाहता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन आपका, शिमला हिल स्टेट की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के 1948 में कौन सा जिला बनाया गया था। यानी कि जो 26 छोटी बड़ी रियासतें थी उसको मिला करके हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर है मंडी। हमारी जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है इसका निर्माण हमारा 1948 ईस्वी में किया गया था, पर मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था मंडी और सुकेत रियासत को मिला करके, इसलिए यहाँ पे ये आपका सही ऑप्शन नहीं। ऑप्शन बी आपके पास सिरमौर। अगर हम सिरमौर की बात करते हैं, सिरमौर का निर्माण भी हमारा 1948 में हुआ था, बट हमारी जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बनी थी वो हमारे सिंपल सिरमौर रियासत से ही बनी थी। ये भी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिलासपुर। बिलासपुर का जो डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था वो आपका 1954 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है महासू, जो कि बिल्कुल सही है। महासू जो डिस्ट्रिक्ट है इसका निर्माण हमारा 1948 ईस्वी में हुआ था, और महासू हमारा बना था 26 छोटी बड़ी जो रियासतें थी हमारे पास शिमला हिल स्टेट की, उसको मिलाकर के हमारे पास महासू डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था। और 1948 में एक और डिस्ट्रिक्ट थी हमारे पास, जो कि हमारे पास थी चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर कभी पूछा जाता है तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हमारा चंबा रियासत से हुआ है। 4 डिस्ट्रिक्ट थी हमारे सिर्फ, जो कि हमारे पास 1948 में हिमाचल में थी, सिर्फ और सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर प्रदेश का प्रथम चीफ कमिश्नर कौन बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के। पूछा जाता है हिमाचल का गठन कितनी रियासतों को मिलाकर के हुआ था। 30 छोटी बड़ी रियासत थी, जिसमें 26 हमारी शिमला हिल स्टेट थी, जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया था, और 4 हमारे पास पंजाब पहाड़ी क्षेत्र की थी। टोटल होगी 30 रियासतें। 26 शिमला हिल स्टेट की थी और 4 हमारे पास पंजाब पहाड़ी क्षेत्र की थी। और उस दौरान हमारा जो पहले चीफ कमिश्नर बने थे या फिर मुख्य आयुक्त बने थे हिमाचल प्रदेश के, वो एनसी मेहता बने थे। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन ए है श्री एनसी मेहता, ये आपका बिल्कुल सही है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, तो उस वक्त प्रथम चीफ कमिश्नर कौन बने थे। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा इन्होंने घुमा फिरा के पूछ देते हैं 2 तरीके से। तब भी अगर आपसे कभी भी प्रथम चीफ कमिश्नर की बात की जाती है, वो हमारे एनसी मेहता थे, और दूसरे जो हमारे चीफ कमिश्नर बने थे वो हमारे ई पैडलर मून बने थे, और तीसरे हमारे जो चीफ कमिश्नर बने थे वो भगवान साहेब बने थे।
ये आपने ध्यान देना, इन तीनों के बारे में अक्सर कई बार पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी, लोसार। स्पीति घाटी का जो अंतिम गांव हमारा है वो लोसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 में नाथपा झाकड़ी जल विद्युत निगम एनजेपी किसके सहयोग से चलाई गई? अब देखो, जितनी भी हमारी जल विद्युत परियोजनाएं रहती है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। या तो आता है कि किस सरकार के अंडर है, जैसे कि हमारे पास नाथपा झाकड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल सरकार के द्वारा बनाई गई है। और अगर इस क्वेश्चन के अनुसार बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने आखिर किसके सहयोग से चलाई है? तो भारत सरकार के सहयोग से चलाई थी आपकी ये नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। आपसे जितने भी जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल में, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी क्षमता कितनी है, या फिर कौन सी नदी के ऊपर बनी है, या फिर कौन से जिले में है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जल विद्युत परियोजनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुल्लू जिले का मलाना गांव निम्न में से किस बात के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो आपका मलाना गांव है, आखिर वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा जाता है ऑप्शन नंबर सी, विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए। हमारा जो विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए सबसे प्रसिद्ध गांव जो माना जाता है वो हमारा मलाना, जो कि हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बांध बने जलाशय का क्या नाम है? इम्पॉर्टेंट आपके पास है, तो इसका अगर हम यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करते हैं वो ऑप्शन नंबर डी है, गोविंद सागर। कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो गोविंद सागर आपके पास है इसका नाम किसके आधार पर रखा गया है? तो गुरु जो 10वें गुरु थे सिखों के, गोविंद सिंह, उनके नाम पे आपके पास इसका नाम रखा गया था गोविंद सागर। पूछा जाता है आपके पास, या पूछा था कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ था? जो आपके पास ज़मींदारी प्रथा थी उसका जो अंत आपके पास हुआ था वो 1954 से 55 के बीच में। यानी कि यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आपकी ज़मींदारी प्रथा थी उसका अंत कब किया गया था आपके पास, 54 से लेकर 55 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे? हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से जो प्रथम राज्यसभा के सदस्य बने थे वो हमारे पास बने थे चिरंजी लाल वर्मा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, जो चिरंजी लाल वर्मा थे वो हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा के सदस्य बने थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1966 से लेकर 1972 तक जिला बनने से पूर्व ऊना निम्न में से किसका भाग था? देखो, हमारे पास जो ऊना डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाती है इसका निर्माण 1972 में हुआ था हमारे पास। और ऊना जो डिस्ट्रिक्ट हमारी बनी थी वो बनी थी कांगड़ा से। इसका मतलब यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ऊना बनने से पहले जो आपके पास ऊना था वो आपके पास कांगड़ा का हिस्सा था। और कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट थी उससे आपके पास दो अलग डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था। और जो आपकी वो दो डिस्ट्रिक्ट्स थी, एक तो अभी अभी हमने बात कर ली ऊना, और दूसरी हमारी थी हमीरपुर। कभी भी पूछा जाता है जो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट थी उसका कौन सी दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था उसी डिस्ट्रिक्ट से, तो वो आपके पास ऊना और हमीरपुर का हुआ था। और ये आपको हुआ था 1972 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1950 से पूर्व कोटगढ़ तथा कोटखाई किस क्षेत्र का भाग था? इम्पॉर्टेंट है आपके पास, यानी कि कोटगढ़ और कोटखाई जो हमारा भाग था 1950 से पहले वो हमारे पास पूर्वी पंजाब का भाग था। आपने ध्यान रखना, हमारा जो पूर्वी पंजाब था उसका न्यायालय शिमला में था 1966 तक। 1966 में पूर्वी पंजाब का न्यायालय हटा दिया गया था, ये बात ध्यान देना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना क्षेत्र किस जिले का भाग था? अगर ऊना जिले की बात करते हैं तो ये भाग था हमारा वैसे कांगड़ा का, बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ऑप्शन ए होशियार जो पूर हमारा है ये बिल्कुल सही है। ऊना इसका भाग था हमारा 1966 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपके पास, अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया था? मतलब कि जो कांगड़ा मुख्यालय था उसको अब धर्मशाला स्थानांतरित किया गया था आपके पास अंग्रेज़ों के द्वारा 1855 में। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 1855 में अंग्रेज़ ने कांगड़ा मुख्यालय को धर्मशाला को स्थानांतर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? देखो, जो रियासतें वगैरह रहते हैं या फिर कोई और चीज़ें जिसका पुराना नाम कुछ ना कुछ था, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम नूरपुर का प्राचीन नाम की बात करें तो वो हमारा था धमेरी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, धमेरी नूरपुर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? अगर हम संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो ये हमारे पास 120 मेगावाट। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है संजय विद्युत परियोजना के बारे में, इसकी क्षमता कितनी है, या फिर हिमाचल प्रदेश की जो बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये हमारी अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत जल विद्युत परियोजना है सबसे पहली। ये चीज़ भी आपसे कई बार पूछी जाती है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किसका भाग था? इम्पोर्टेंट आपके पास जो डलहौजी हमारा है वो हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले किसका भाग रहा था? तो वो हमारा रहा था गुरदासपुर का। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही है हमारे पास। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व हमारे पास गुरदासपुर का भाग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया था? तो अगर हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। यानी कि यहाँ पे अस्तित्व की बात की जा रही सेम है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जाएगा। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक पूर्व राज्य का दर्जा मिला और भारत में 18वां राज्य बना था आपका ये। कई बार पूछा जाता है हिमाचल को पूर्व राज्य बनाने के लिए, पूर्ण राज्य बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम कब कब किए गए थे? तो सबसे पहले 31 जुलाई 1970 को इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि हम हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और वो प्रस्ताव हमारा पारित हुआ था 18 अगस्त 1970 को। यानी कि उसको पास कर दिया था कि हमने प्रस्ताव मान लिया गया था कि हिमाचल एक पूर्ण राज्य बनेगा। इसीलिए 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी द्वारा रिच के मैदान में ये ऐलान किया गया था कि भारत का जो 18वां राज्य बना वो हमारा हिमाचल प्रदेश बना। इसलिए कई बार पूछा भी जाता है हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उसका जो ऐलान किसके द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी द्वारा। और कहाँ किया गया था? रिच के मैदान में, जो कि आपका शिमला में है। और किस रूप में अपनाया गया था? 18वें राज्य के रूप में हिमाचल को अपनाया गया था भारत में। नेक्स्ट हमारे पास, शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? आपसे पूछा जाता है। अगर शिमला नगर निगम की स्थापना की बात की जाती है तो इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 1852। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाथपा झाकड़ी परियोजना से हिमाचल प्रदेश को कितनी मुफ्त बिजली मिलती है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है इससे हिमाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली मिलती है, फ्री में। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और कभी पूछ दिया जाए कि नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ पर स्थित है तो ये हमारी किन्नौर जिले में है। और नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है इसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो हमारे पास है
1500 मेगावाट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि इनकी क्षमता कितनी होती है। तो नाथपा झाकड़ी परियोजना की क्षमता आपके पास 1500 मेगावाट है और ये हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश को ये 12% फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा बिजली घर उत्तरी भारत में स्थापित पहला बिजली घर था? अगर उत्तरी भारत की बात की जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे आएगा शानन बिजली घर। ऑप्शन नंबर बी, शानन बिजली घर हमारा सबसे पहला बिजली घर था जो कि उत्तरी भारत में स्थित था। और अगर हम शानन की बात करते हैं, ये जो जल विद्युत परियोजना है हमारी, ये उल नदी के ऊपर सिचुएटेड है। और शानन जल विद्युत परियोजना की अगर क्षमता की बात की जाती है तो 110 मेगावाट आपके पास शानन जल विद्युत परियोजना की क्षमता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिरी भाटा परियोजना किस जिले में स्थित है? अगर कभी भी गिरी के बारे में बात की जाती है तो गिरी भाटा परियोजना हमारे सिरमौर जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और अगर हमारे पास गिरी परियोजना की क्षमता की बात की जाती है कई बार, तो इसकी क्षमता आपके पास 60 मेगावाट है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 165 मेगावाट डेहर परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर हम डेहर परियोजना की बात करते हैं, ये हमारे स्थित है मंडी जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कई बार अगर डेहर परियोजना की क्षमता की बात पूछती जाती है तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया, इसकी क्षमता आपके पास टोटल 165 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण की प्रतिशत दर क्या है? अगर आपसे कभी भी विद्युतीकरण के प्रतिशत दर की बात की जाती है हिमाचल प्रदेश में, ये आपके पास 100% है, यानी कि 100%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शानन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? हमारी जो शानन जल विद्युत परियोजना है वो मंडी जिले में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे पास बी है। और कभी भी शानन जल विद्युत परियोजना की क्षमता की बात की जाए तो वो 110 मेगावाट, और नदी अगर पूछी जाती तो उल नदी के ऊपर आपका बना है शानन जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शानन विद्युत परियोजना को पूरा करने का श्रेय किसे दिया गया है? अगर शानन जल विद्युत परियोजना को पूरा करने के श्रेय की बात की जाती है तो ये हमारे पास कर्नल बेट्टी को दिया गया है, जो कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। और शानन जल विद्युत परियोजना हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। इसकी कुल क्षमता की अगर बात की जाती है कैपेसिटी की, वो 110 मेगावाट है। और कभी भी रिवर का नाम हो जाता है तो वो उल नदी के ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास, नोगली परियोजना किस जिले में स्थित है? अगर हम नोगली परियोजना की बात करते हैं, ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हमारा जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किन्नौर जिले में स्थित संजय जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? और अगर हम संजय की बात करते हैं, इसको कई बार भाभा नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। भाभा और संजय जल विद्युत परियोजना, इनकी जो क्षमता की बात की जाती है ये हमारी है 120 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर बात की जाती है कौन सी नदी पे है, तो ये आपके पास सतलुज नदी के ऊपर बनी है आपके पास है। और डिस्ट्रिक्ट आपको पता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास है। साथ ही साथ ये हमारे अंडरग्राउंड सबसे पहले बनी थी आपके पास संजय जल विद्युत परियोजना, जिसमें कि सुरंग कई बार पूछती जाती है कि जो इसकी अंडरग्राउंड सुरंग बनाई गई है वो कितनी है, तो 5.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई है आपके पास संजय जल विद्युत परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 16.95 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? हमारी जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है ये हमारी शिमला जिले में स्थित है, जो कि रोहडू उपमंडल में आपके पास स्थित है। अगर कभी इसके बारे में, इसकी क्षमता के बारे में पूछा जाता है, जो कि हमारे पास रहती है 16.95 मेगावाट, या फिर कई बार आपके पास 16.5 मेगावाट भी होता है।
आपकी जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है, इसमें जो सुरंग की लंबाई है, यहाँ पे आपके पास है 6.65 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई आपके पास आंध्रा जल विद्युत परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित गज विद्युत परियोजना के उत्पादन क्षमता कितनी है। अगर हम गज विद्युत परियोजना के उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो ये आपके पास 10.5 मेगावाट या फिर कहीं पे आपके पास 10.25 मेगावाट भी होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप दोनों को लिख सकते हो। 10.5 भी है और 10.25 मेगावाट भी होती है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जोगिंदर नगर स्थित शानन विद्युत परियोजना का संचालन निम्न में से कौन करता है। अगर आप कभी भी पूछा जाता है कि जो आपकी शानन जल विद्युत परियोजना है या फिर जोगिंदर नगर में जो स्थित आपके पास है, इसका जो भी आपके पास संचालन है वो पंजाब राज्य बोर्ड द्वारा किया जाता है। और इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात, वो टोटल 110 मेगावाट है आपके पास। और नदी का नाम है आपका उल नदी के ऊपर सिचुएटेड है शानन जल विद्युत। ये जो आपकी है ना शानन जल विद्युत परियोजना, इसमें ना 99 ईयर का एक पट्टा बनाया गया था जिसमें कि पंजाब सरकार के अंडर ही आई थी आपके पास। तो 2024 के बाद हो सकता है ये कि हिमाचल सरकार के पास आए या फिर पंजाब सरकार के पास, यानी कि 99 साल तक ये आपके पास पंजाब सरकार के अंडर काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिनवा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। हमारे हिमाचल में जितने भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार उनकी क्षमता पूछे जाते हैं, कितने वहाँ पे बिजली की उत्पादन होती है, कई बार किस जिले में है। अगर बिनवा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये हमारा स्थित है कांगड़ा जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुफरी जीवन व कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की दो प्रसिद्ध फसलें हैं या फिर वैरायटी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति, ये हमारे पास आलू फसल की दो प्रसिद्ध फसलें हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे हमारे पास जेबीटी टेट में, टीजीटी टेट में, एंट्रांस में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कुफरी ज्योति व कुफरी जीवन। कई बार ये भी पूछा जाता है कि आलू की जो दो फसलें हैं, एक कुफरी ज्योति और दूसरे का नाम कई बार पूछ देते तो कुफरी जीवन। इन दोनों नाम को याद रखना। और ये वैरायटी जो ये फसल है, इनका जो पार्ट है वो आपको पता है ये आलू का है। तो इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1876 में भू सुधार की शुरुआत किसने की थी। बहुत बार पूछा जाता है जो आपकी भू सुधार की शुरुआत कब शुरू हुई थी, तो 1876 में। और भू सुधार की शुरुआत हमारे पास कर्नल रिड के द्वारा की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है, परशुराम जो हमारा ताल है वो स्थित है हमारे पास रेणुका में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डल झील कहाँ स्थित है। इम्पॉर्टेंट है। हमारे जैसे हिमाचल में अगर रिवर्स की बात करते हैं या फिर लेक आपके पास हो गई या फिर जल विद्युत परियोजनाएं, रेलवे लाइंस, बस वगैरह, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर इसकी बात करें यहाँ पे डल झील कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे स्थित है धर्मशाला में। इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, धर्मशाला में हमारी डल झील सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलन। कई बार पूछा गया कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है हमारा, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिमाचल प्रदेश में कितना प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर रहती है। टोटली 75% जो हिमाचल की है वो कृषि के ऊपर निर्भर रहती है। कई बार 7.5 करके हो, तो जैसे आप अभी देख रहे हो यहाँ पे 7%, 6.5 या 6.7 या 7.5%। तो इसमें हमारा सही जाता है 7.5%। बट सिंपली अगर आता है तो 75% हिमाचल के टोटली डिपेंडेंट रहते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास संसार चंद किस क्षेत्र का प्रसिद्ध शासक था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। हर एक डिस्ट्रिक्ट जैसे कि शिमला,
हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा सब जगह से आता है कि कौन वहाँ का शासक कब से लेकर कब तक का रहा, किसने वहाँ पे स्थापना वगैरह कैसे कैसे की, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास। तो इन टॉपिक्स को भी आपने देख लेना। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो संसार चंद हमारे पास कांगड़ा का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता था? तो बाबा कांशीराम को हमारे पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहीं पे आपके दो ऑपोजिट क्वेश्चंस बनते हैं कि पहाड़ी गांधी को और किस नाम से जाना जाता था, पहाड़ी गांधी किसको नाम दिया गया था? तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी नाम दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? अगर हम हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो इसमें टोटल 68 मेंबर्स आपके पास है। बट अगर बाय चांस आपसे पूछ दिया जाता है कि विधानसभा के लिए सबसे पहली बार चुनाव कब हुए थे हिमाचल में, तो ये हमारे हुए थे 1952 में सबसे पहली बार विधानसभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें कि टोटल हमारे पास 36 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। और उस दौरान हिमाचल के जो सीएम बने थे, सबसे पहले बार मुख्यमंत्री बने थे, वो हमारे डॉक्टर वी.एस. परमार बने थे। बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्टर वी.एस. परमार सबसे पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, तो 1952 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, धर्मशाला में किस अंग्रेज़ लॉर्ड की समाधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे धर्मशाला में जो ऑप्शन ए यहाँ पे है, लॉर्ड एलिगन, इनकी समाधि बना दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेहर चंद महाजन कौन थे? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं हिस्ट्रीज या फिर हमारे जो पास्ट रहा है कि कौन क्या थे, कौन हमारे मुख्यमंत्री रहे थे, कौन प्राइम मिनिस्टर्स रहे थे, कौन गवर्नर रहे थे, कौन न्यायाधीश रहे थे, और किसको क्या नाम से जाना जाता है, क्या नाम उनको दिया गया था, किस टाइटल को दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक्स है आपके। तो हमारे जो मेहर चंद महाजन थे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश भी ये रहे हैं। यानी कि अगर कई बार पूछा जाता है भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हमारे मेहर चंद महाजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, शिमला जिले के डोडरा क्वार को क्या दर्जा प्राप्त है? बहुत बार पूछा है। जो शिमला ज़िला है उसमें हमारे पास जो डोडरा क्वार नामक एक गांव है, उसको किस दर्जे का प्राप्ति हुई है? तो ये हमारे पास उपमंडल की प्राप्ति हुई है डोडरा क्वार को। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है। या फिर कई बार आपसे पूछ दिया जा सकता है कि डोडरा क्वार कहाँ पर है, तो हमारा जो डोडरा क्वार है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून कब पास किया गया था? यानी कि हमने बात की थी कि संसद में जो हमारा हिमाचल है उसको पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की गई थी, और इसको जो पारित किया गया था, जो दर्जा था हिमाचल को पूर्ण राज्य का बनाने का, वो पास हुआ था हमारे पास 18 दिसंबर 1970 को। और कई बार पूछते जाता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो हमारे पास 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसका ऐलान इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, वो भी रिज के मैदान से। और जिस वक्त हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो वो भारत का एक 18वां राज्य के रूप में जुड़ा। ये बात ध्यान देना, भारत में 18वां राज्य के रूप में जिसके जोड़ा गया है आपके पास, वो है हिमाचल प्रदेश, और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 को। साथ ही साथ हिमाचल का जो प्रस्ताव रखा गया था पूर्ण राज्य को बनाने का, उसको पारित किया गया था 18 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसके बारे में हमने अभी भी बात की थी इससे पहले ही। हिमाचल प्रदेश में जो सर्वप्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो आपके 1952 में हुए थे, और टोटल सीट जो थी यहाँ पे वो 36 सीट के लिए चुनाव लड़े गए थे। कई बार पूछा जाता है, जिसमें कि 24 सीट्स आपके पास कांग्रेस सरकार की आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रदेश विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो हमारे पास जसवंत सिंह बने थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपके पास पूर्वी पंजाब का जो मुख्यालय था वो शिमला में 1966 तक था। उस दौरान पंजाब का एक बार पुनर्गठन किया गया, इसलिए पंजाब का जो मुख्यालय शिमला में था वो भी वहाँ से हटा लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्थापित की गई अल्पकालिक सरकार का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके पास। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर से पंडित शिवानंद रमोल। पंडित शिवानंद रमोल हमारे सरकार के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, जो कि अल्पकालिक सरकार की स्थापना की गई थी 1948 में। यहाँ पे बहुत से जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो सकते हैं आपके, जैसे कि अल्पकालिक सरकार की जो स्थापना की गई थी सबसे पहले वो 1948 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पहाड़ी रियासतों से आया है। आपके पास हिमाचल की जो पहाड़ी रियासतें हैं उनका पुराना नाम कई बार पूछा जाता है, उनकी स्थापना किसने की है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपके पास। तो पहाड़ी रियासतों वाला भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस टॉपिक को भी नोट कर सकते हो। क्वेश्चन हमारे पास है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी रियासतों में से सर्वप्रथम किसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। यानी कि जो आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो शुरुआत कहाँ हुई थी सबसे पहले। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे भागत में लोकतांत्रिक का व्यवस्था की गई थी। और कई बार पूछा भी जाता है आपसे कि सर्वप्रथम जो लोकतांत्रिक सरकार का गठन, यहाँ पे गठन की अगर बात की जाती है, सर्वप्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था आपके पास ठियोग रियासत में, और ये आपके पास हुआ था 17 अगस्त 1947 को ठियोग में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनता है। और कई बार पूछा जाता है कि जब आपके पास ठियोग रियासत में सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ तो वहाँ के जो मुख्य थे आखिर वो कौन बनाए गए थे। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके मुख्य हमारे बने थे सूरत राम प्रकाश। तो ध्यान देना, डेट भी ध्यान देना, 17 अगस्त को हुआ था 1947 को। इसके जो मुख्य बने आपके वो भी ध्यान देना। और सबसे पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन हमारा ठियोग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व किसने किया था। रिपीटेड है, हिमाचल प्रदेश का जो नेतृत्व है आखिर वो किसने किया था हमारे भारतीय संविधान सभा में। तो इसका नेतृत्व किया गया था हिमाचल का डॉक्टर वाई.एस. परमार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। जब विधानसभा का गठन हुआ था 1952 में, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान भी हमारे वाई.एस. परमार ही मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार जब फिर से विधानसभा बनी, विधानसभा के इलेक्शंस हुए, तो दूसरी बार भी हमारे जो हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे वो भी वाई.एस. परमार बने थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जब दूसरी बार विधानसभा का निर्माण हुआ, उसके जो इलेक्शंस हुए, उस वक्त भी हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो हमारे वाई.एस. परमार ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा मंडल नामक दो भागों में कब बांटा गया था। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1979 को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा दो मंडल में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पार्वती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो अगर हम पार्वती जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो ये हिमाचल में है आपकी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन नंबर बी है, हिमाचल। पार्वती परियोजना हमारे पास हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के नाम से जानी जाती है। और इस बात को क्लियर करना कि आखिर आपकी जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस रूप में मानी जाती है। तो हिमाचल सरकार के अन्य राज्यों की सहायता से सबसे बड़ी परियोजना, यानी कि इसमें जो कंट्रीब्यूट है वो अलग अलग जो हमारे स्टेट से अलग अलग राज्यों का भी है, इसीलिए इसको सबसे बड़ी परियोजना माना जाता है। इसमें कंट्रीब्यूट अलग अलग राज्य का रहता है। 5 मुख्य राज्य है आपके पास, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली।
इनका कंट्रीब्यूट रहा है इस पार्वती परियोजना में, यानी कि इनकी सहायता से परियोजना बनी है, इसीलिए इसको सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बोला जाता है अन्य राज्यों की सहायता वाले के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1942 टू 1943 ईस्वी तक शिमला किस देश के विस्थापित राजधानी रहा था? ध्यान देना, विस्थापित राजधानी की बात की जा रही है, तो शिमला हमारा रहा था बर्मा का, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कुल क्षेत्रफल कितना था? बात ध्यान देना, 1948 में छोटी बड़ी 30 रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। और जब आपका हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, उस वक्त हिमाचल प्रदेश की सिर्फ और सिर्फ 4 राजधानी थी, और जो 4 जिले थे आपके पास वो थे मंडी था, एक चंबा था और महासू था और सिरमौर था। ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे आपके जब हिमाचल का गठन हुआ था 30 छोटे बड़े रियासतों को मिला करके। और इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल रहा था वो आपके पास रहा था 27,018 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? अभी बात की, हिमाचल प्रदेश का गठन आपका हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, जिसमें कि टोटल 30 छोटे बड़े रियासत को मिलाकर के एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना। और हमारे जो यहाँ पे पहले मुख्य आयुक्त रहे थे वो हमारे पास एनसी मेहता रहे थे। ये बात ध्यान देना, कई बार यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स रही थी, तो टोटल हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि थी मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर। कई बार ये पूछा जाता है जो आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसका निर्माण किस तरह से हुआ, इसको भी मैं क्लियर करवा लेता हूँ। हमारा मंडी बना था मंडी और सुकेत 2 रियासत को मिलाकर के। मंडी जिले का निर्माण 2 रियासतों को मिलाकर के बना है जो कि मंडी और सुकेत है। नेक्स्ट अगर हम चंबा की बात करते हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था चंबा रियासत से। और सिरमौर की अगर हम बात करते हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था आपके पास सिरमौर रियासत से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं महासू डिस्ट्रिक्ट की, महासू डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था हमारे पास 26 शिमला हिल स्टेट। जो 26 हमारे पास शिमला की हिल स्टेट थी उनसे हमारे पास महासू जिले का निर्माण हुआ था। और कुल क्षेत्रफल तो अभी डिस्कस किया, 27,018 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। हिमाचल प्रदेश में जो अभी वर्तमान में विधानसभा है इसका जो भवन है उसका निर्माण आपका 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 1925। और बाय चांस कभी आपसे पूछ दिया जाए हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले विधानसभा के लिए चुनाव कब लड़े गए थे, तो 1952 में हिमाचल में सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे विधानसभा के लिए। और कई बार आपसे टोटल सीट्स भी पूछी जाती है, आखिर कितनी सीटों के लिए चुनाव लड़े गए थे, तो टोटल जो सीट्स थी वो हमारे पास 36 थी। और साथ ही साथ इस दौरान हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे जो कि वाई.एस. परमार बने थे। बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वाई.एस. परमार थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।